नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं हूं रोहित और मेरे साथ हैं। नमस्ते, मैं अंजलि। आज हम आपको बताएंगे शापित हवेली का रहस्य, एक ऐसी कहानी जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी है 4 दोस्तों की, विकास, अनुज, प्रिया और मीरा की। ये चारों कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त थे और अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान एक पहाड़ी शहर में घूमने गए थे। उन्होंने सुना था कि वहाँ एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शापित है। स्थानीय लोग उस हवेली के पास जाने से बचते हैं। कहते हैं जो भी वहाँ रात गुजारता है उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। लेकिन ये दोस्त अंधविश्वास में नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा कि ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है और वे इस हवेली का पता लगाने के लिए निकल पड़े। एक घने जंगल के बीच पहाड़ की चोटी पर स्थित थी वो हवेली, लकड़ी से बनी, पुरानी, जर्जर, जहाँ हर कदम पर फर्श चर में आता था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है, परंतु वहाँ कोई नहीं था। यहाँ कुछ नहीं है यार, सिर्फ एक पुरानी इमारत है, विकास ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा संदेह था। आओ, हम यहीं रात बिताते हैं और सुबह वापस चले जाएंगे। उस रात जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, हवेली से अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। दीवारों से सिसकियों की आवाजें आने लगी। अचानक मीरा चीखी, वहाँ कोई है। वो एक कोने की ओर इशारा कर रही थी जहाँ उन्हें एक छाया दिखाई दी थी, एक महिला की छाया जो धीरे धीरे फर्श पर खिसक रही थी। प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे उस छाया ने एक महिला का रूप लिया, पीली त्वचा, लंबे बाल और खून से सनी साड़ी। मेरा नाम रुक्मणी है, वो आत्मा बोली। 50 साल पहले मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था क्योंकि वो मेरी संपत्ति हड़पना चाहता था। मैंने भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। चारों दोस्त सुन रहे थे, भयभीत और स्तब्ध। रुक्मिणी ने आगे कहा, मैं हर उस इंसान को शाप देती हूँ जो इस हवेली में प्रवेश करता है। जैसा दर्द मैंने झेला वैसा ही दर्द उन्हें भी झेलना होगा। उस रात के बाद चारों दोस्तों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। विकास, जो एक महत्वाकांक्षी डॉक्टर बनना चाहता था, अचानक अंधा हो गया। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, जैसे रुक्मणी की रोशनी छिन गई थी। अनुज, जो एक प्रतिभाशाली संगीतकार था, बहरा हो गया। वो अपना प्रिय संगीत फिर कभी नहीं सुन पाया। रुक्मणी की सिसकियां आखिरी आवाजें थी जो उसने सुनी थी। प्रिया, जो हमेशा अपने विचारों को बेबाकी से व्यक्त करती थी, अचानक गूंगी हो गई। उसके पास शब्द थे, लेकिन उन्हें बोलने की क्षमता नहीं, ठीक वैसे ही जैसे रुक्मणी की फरियादें कभी किसी ने नहीं सुनी। और मीरा, उसका हाल सबसे भयानक था। वो धीरे धीरे सूखती गई, जैसे भूख और प्यास से तड़प रही हो। डॉक्टर भी उसके इस अजीब रोग का इलाज नहीं कर पाए। आखिरकार ठीक 1 साल बाद, उस हवेली में जाने के ठीक 1 साल बाद, मीरा ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीरा की मृत्यु के बाद बाकी तीनों दोस्तों को एक सपना आया। एक ही रात में एक ही सपना। सपने में रुक्मिणी और मीरा दोनों उनके सामने खड़ी थी। रुक्मिणी ने कहा, मैंने तुम्हें शाप दिया था क्योंकि मुझे न्याय चाहिए था। अब मीरा मेरे साथ है और वो मेरी कहानी को आगे ले जाएगी। मीरा ने बताया कि रुक्मणी का पति रामनाथ अभी भी जिंदा है। वो 100 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी उसी शहर में रहता है। वही है जो रुक्मणी की हत्या का जिम्मेदार है। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे रामनाथ को खोजेंगे और रुक्मणी को न्याय दिलाएंगे। विकास अंधा था, लेकिन उसकी सूंघने की क्षमता तेज हो गई थी। अनुज बहरा था, लेकिन उसकी नजर तेज हो गई थी। और प्रिया गूंगी थी, लेकिन वो अपने दिमाग से दूसरों के विचार पढ़ सकती थी। उन्होंने रामनाथ को खोजा और उसके घर पहुंचे। रामनाथ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, मानो वो जानता था कि वे आएंगे। मैं जानता था कि एक दिन मुझे अपने किए की सजा मिलेगी, रामनाथ ने कहा। मैंने रुक्मणी को मारा था उसकी संपत्ति के लिए, लेकिन उसकी आत्मा ने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। 100 साल तक मैं इस अभिशाप के साथ जिया हूँ। न मर सकता हूँ, न ठीक से जी सकता हूँ। प्रिया ने अपने दिमाग से रामनाथ के विचारों को पढ़ा और जाना कि वो सच बोल रहा है। उन्होंने रामनाथ को पुलिस के हवाले कर दिया और वहाँ उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
उस रात तीनों दोस्तों को फिर से वही सपना आया। इस बार रुक्मिणी अकेली थी। उसके चेहरे पर शांति थी। मुझे न्याय मिल गया है, उसने कहा। अब मैं आजाद हूँ और तुम्हारा शाप भी टूट गया है। अगली सुबह विकास की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। अनुज फिर से सुन सकता था और प्रिया बोल सकती थी। उनका शाप टूट गया था। लेकिन मीरा वापस नहीं आई। वो रुक्मिणी के साथ चली गई थी एक ऐसी दुनिया में जहाँ वो शायद शांति में है। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे हवेली को गिरवा देंगे ताकि कोई और इस शाप का शिकार न हो। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो हवेली पहले ही जलकर राख हो चुकी थी। आज भी अगर आप उस पहाड़ी शहर में जाएं और स्थानीय लोगों से पूछें तो वे आपको शापित हवेली की कहानी सुनाएंगे। कैसे 4 दोस्त वहां गए थे और कैसे केवल 3 ही वापस आए थे। और अगर आप रात के अंधेरे में उस जगह के पास से गुजरें तो शायद आपको 2 महिलाओं की छायाएं दिखाई दें, एक रुक्मिणी की और एक मीरा की, जो अब साथ साथ उस पहाड़ी पर घूमती हैं, शांति से मुक्त होकर। ये थी शापित हवेली का रहस्य। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। याद रखें, कभी कभी किस्से सिर्फ किस्से नहीं होते, वे चेतावनियां होती हैं। हमेशा सतर्क रहें और कभी भी किसी अजनबी जगह पर अकेले न जाएं, खासकर अगर स्थानीय लोग आपको वहां न जाने की सलाह दें। धन्यवाद श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार तक के लिए अलविदा।